तो मोशन इन ए प्लेन, यहाँ पे हम थर्ड न्यूमेरिकल देख रहे हैं जो सीईटी में आया हुआ है। ओके, ए व्हीकल मूविंग विथ 15 किलोमीटर पर आवर comes to rest by covering 5 meter distance by applying brakes. If the same vehicle moves at 45 km per hour, then by applying brakes, it will comes to rest by covering a distance dash. Okay, तो इसका मतलब क्या है? एक व्हीकल है। ओके, चलिए क्या है? एक व्हीकल है जो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। जब हमने ब्रेक्स अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? कितना डिस्टेंस कवर किया है? 5 मीटर। यदि वही व्हीकल 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और हमने ब्रेक्स अप्लाई किए, तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो जो व्हीकल है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ओके, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से था तब 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, और अब यदि वो 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है तो अब आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ओके, तो ये काइनेमैटिक का क्वेश्चन है। काइनेमैटिक में 3 इक्वेशन है, वो आपको याद ही रखने हैं। सभी क्वेश्चंस उन्हीं 3 इक्वेशन से बनेंगे। ओके, एक तो जो 3 इक्वेशन है वो कौन कौन से? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक क्या? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। जहाँ पे डी एक्सेलरेशन है वहाँ पे हम क्या करेंगे? निगेटिव साइन लेंगे। ओके, और यही इक्वेशन एज इट इज अप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट कंडीशन है, मतलब जो व्हीकल का स्पीड है वो कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, और आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर। ओके, तो इसके लिए हम फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज करेंगे। मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, और डिस्टेंस तब कितना कवर किया है? 5 मीटर। ओके, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है तो इसका कन्वर्जन हम क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन हम कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। मतलब किलोमीटर के लिए 1000, और आवर का कन्वर्जन हमें यदि सेकंड में करना है तो वह 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट्स और उसके 60 सेकंड, ये होगा मीटर पर सेकंड। ओके, तो v तो 0 है, 0 स्क्वायर प्लस u कितना है? ये वाला u की वैल्यू है 15,000। ओके, अपॉन 60 इंटू 60, इसका स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पे इक्वल टू होगा, इसका स्क्वायर होगा प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, और ये प्लस साइन नहीं होगा, क्यों? डी एक्सेलरेट हो रहा है इसीलिए। ओके, माइनस। इसका मतलब क्या है? 15,000 अपॉन 60 मतलब 3600 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए यस। ओके, और यस कितना है? मतलब डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, तो ये होगा 5 मीटर। मतलब 2 × 5 कितना होगा? 10A। 15,000, मतलब ये यदि यहाँ पे हम 0 कैंसिल कर देते, इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 150 अपॉन 36 स्क्वायर, और ये 10 यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड होगा 1/10। तो ये होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? 1/10, 150 अपॉन 360 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, और जो सेकंड जो कंडीशन है, मतलब 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही थी और तब हमने यदि ब्रेक अप्लाई किए तो वहाँ पे वो कितना डिस्टेंस वो व्हीकल कवर करेगी? तो सेम इक्वेशन हम यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 15 की जगह सिर्फ हम क्या करेंगे? 45 रिप्लेस करेंगे, और डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो डिस्टेंस एज इट इज रखेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे। ओके,
इसका मतलब यहाँ पे सेम 15 की जगह क्या करना है, हमें 45 रखना है। 45/360 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस, तो ट्वाइस ए यस, यस ही हमें फाइंड आउट करना है। तो यस इक्वल टू ट्वाइस ए, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा 1/2a 450/36 ब्रैकेट स्क्वायर। और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है, वहाँ पे वो 10 है, तो 10 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड है 150 स्क्वायर और यहाँ पे कितना है 36 ऊपर चला जाएगा। ओके, और वो भी क्या है, स्क्वायर है। मतलब यस इक्वल टू क्या आ रहा है, 36 स्क्वायर इंटू 10 डिवाइड 2 इंटू 150 स्क्वायर, वहाँ पे ऊपर भी 45 स्क्वायर 36 स्क्वायर। ओके, 36 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, और 2 5, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 इंटू 450 इंटू 450 डिवाइड 150 इंटू 150, मतलब यहाँ पे 153 मतलब 335। ओके, मतलब डिस्टेंस कितना बच रहा है, 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45 मीटर। मतलब यहाँ पे ऑप्शन में जहाँ पे भी 45 मीटर दिख रहा है तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा।